ये क्यों, ये क्या करेंगे। मगर जो भी ये फैसला करते हैं उसके दो ही नतीजे निकल सकते हैं। एक है जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाएगा, और दूसरा ये है कि इनकी अगर जजमेंट बिल्कुल ही पीटीआई के हक में आ गई तो फिर ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इतना आसानी से कामयाब नहीं होगा, और ये लोग जो डिज़र्ट करने जा रहे हैं, ये क्रॉस करने जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म की तलवार आ जाएगी कि अगर आप करेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये एक तरीका है उनको वापस लाने का और अपने पार्टी के हक में वोट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अहम फैसला आएगा जो भी आएगा। इसके साथ इस हुकूमत का फ्यूचर और वैसे भी आइन के जो कॉन्शियंस का जो रोल है और बैक बेंचर्स का जो रोल है वो भी डिफ़ाइन हो जाएगा। और आखिर में ये सवाल डिफ़ाइन होगा कि क्या इतना पावर आप दे देते हैं एक शख्स को पार्टी के अंदर, और उसके ख़िलाफ़ कोई बंदा कोई बात भी नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो वो फारग हो जाता है, डिसीट हो जाता है, और फॉरएवर भी हो सकता है अगर इस किस्म का आ जाता है, जजमेंट आ जाती है। तो ये जो सारा मामला है, तो फिर आपको फिर पार्लियामेंट MNAs की ज़रूरत क्या है? फिर आप वन मैन पार्टी बस ख़त्म हुई बात। आपको कोई डिबेट की, कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि पार्लियामेंट इज़ अ डिबेटिंग सोसाइटी, वहाँ डिबेट के बाद फैसले होते हैं। डिबेट जो है वो अपोजिशन वाले गवर्नमेंट के साथ करते हैं और गवर्नमेंट वाले अपने साथ करते हैं, और उसके बाद एक राय निकलती है जिसके अंदर वोटिंग होती है। तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तो किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा या पार्टी लीडर कहेगा आप उसको फॉलो करने के पाबंद है। तो कोई इसमें फिर वो एक अथॉरिटेरियनिज्म बन जाती है जो कि जमहूरियत के अंदर उसको पसंद नहीं किया जाता इस किस्म की चीज़। तो मैं ये समझता हूँ ये इसलिए बड़ा अहम है ये जो भी फैसला यहाँ 342 है मेंबरशिप, उसकी मेजॉरिटी जो है 172 बनती है, 172। जितने मर्जी हों आए जाएं 172 की मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए, और अगर उसको ओवरथ्रो करना है तो फिर भी 172 से ज़्यादा चाहिए आपको उनको ओवरथ्रो करने के लिए। अब हुकूमत तो ये कह रही है कि जी अगर 10 लोग चले जाते हैं और समझे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर उनके पास 162 हैं ऑपोजिशन के पास, हुकूमत के साथ 180 कितने थे, 179 थे, कितने थे, और उनमें से 12 निकाल दें तो उनकी फिर भी 172 नहीं बनती, 167 बनती है। तो अगर 167 बनती है तो उनको चाहिए 172, तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते वो। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी 172 चाहिए, इनको भी 172 चाहिए। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है, मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं पूरा होता। ठीक, मगर अगर जो एलाइज हैं वो हुकूमत को छोड़ के और ऑपोजिशन की तरफ चले जाते हैं तो ऑपोजिशन के 162 में आप डाल दें 15, कम से कम 24 है ना उनके, उनमें से MQM और बलोच और GDA आ गए ना? नहीं BAP के 3 आ जाएं, BNP के और उसके बाद उनके आ जाएं, MQM के 7 उनके आ जाएं और चौधरी हजरात के 5 आ जाएं, तो ये 15 बन जाते हैं। 162 + 15 177। तो ये तो हो गई, दे कैन मेक अ गवर्नमेंट। तो बात ये है कि अगर ये 8-10 लोग चले जाते हैं और गवर्नमेंट के साथ उनके एलाइज उनके साथ रहते हैं चौधरी हजरात, तो फिर भी गवर्नमेंट नहीं कर सकते, मेंटेन वो 172 का फिगर नहीं मिलता। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि 172 ना ऑपोजिशन ले रही है, अगर एलाइज नहीं जाते तो ऑपोजिशन के पास भी 172 नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो 167 के आ गई है विद एलाइज, तो फिर क्या होगा फिर? तो ये फिर एक डेडलॉक बन जाता है। उसमें ये होता है एक दफ़ा फिर अटेम्प्ट की जाती है, एक मौका फिर दिया जाता है कि चलें आप एक दफ़ा फिर से हमला करें, कुछ कोशिश करें लोगों को तोड़ने वोड़ने की। मगर अगर ये जजमेंट ऐसी आ जाती है तो सवाए PDM के जो एलाइज हैं, अगर वो स्विच ओवर कर जाएं तो फिर नई हुकूमत बन सकती है। अदरवाइज देयर इज अ डेडलॉक। तो फिर डेडलॉक है तो फिर प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन एंड कॉल फॉर अ फ्रेश इलेक्शन। पार्लियामेंट की छुट्टी करानी पड़ती है, फिर डेडलॉक हो गया और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ट्राई किया आपने। ठीक है, इस वक्त जो लोग नून लीग के लिए वोट डाल रहे हैं उनके लिए इसकी अहमियत ही कोई नहीं करप्शन की। अगर होती तो उनके लिए वोट ना डालते। अच्छा, ठीक, उनको कहते हैं होंगे सारे ही हैं, तो लेकिन बाकी वोटर्स जिनको बाकी वोटर जो है वो खान साहब के वोटर है, वो खान साहब के वोटर और कहते हैं नहीं करप्ट ने। तो मैं ये समझता हूँ कि उनमें से कुछ लोग जो हैं शायद कहें अच्छा रियली हमारा तो ख्याल था ये है, अच्छा
मगर मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो खान साहब के वोटर हैं, वो कहेंगे मुसावी को ख़रीद लिया नवाज शरीफ ने, वो इस किस्म की बातें करेंगे और वो नहीं मानेंगे इस बात को। वो पक्के हैं जी, करप्ट है, हमने नहीं करना इनके लिए। वो कल को इमरान खान के लिए शायद ना वोट डालें, बिकॉज मायूस है उनसे भी, मगर वो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब के लिए या नून लीग के लिए वोट डालेंगे। वो नून लीग का अपना एक वोट बैंक है जो कि कब से है और बहुत गहरा वोट बैंक है वो, ख़ुसूसन पंजाब के अंदर बड़ी कोशिश की है हर एक ने उसको ख़त्म करने की, वो नहीं जाता वोट बैंक। और पार्टी बड़ी मजबूत है पंजाब के अंदर स्पेशली। और ये नवाज शरीफ का वोटर कहता है करप्शन, केड़ी करप्शन, फौजी भी करप्ट ने, ब्यूरोक्रेट भी करप्ट ने, शुगर इंडस्ट्री भी करप्ट है, सारे करप्ट ने, तो ये भी करप्ट ने थे, वो भी करप्ट थे। हम तो ये कह रहे हैं कि खान साहब भी करप्ट हैं, ये फॉरेन फंडिंग केस में जो गबन हो गए हैं, पता नहीं अरबों रुपए गबन हो गए हैं, वो कहाँ गए। तो अब तो वो कहते हैं सारे इस हमाम में नंगे इंक्लूडिंग खान। तो इसलिए ये हमारे लिए इसकी अहमियत नहीं है। हमारे लिए अहमियत किसकी है? परफॉर्मेंस। भाई हमारे लिए अपने लिए तो सब करते हैं, हमारे लिए किसने क्या किया? जब यहाँ आती है बात तो खान ने तो कुछ नहीं किया इनके लिए, मगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी डेवलपमेंट करवाई है, बहुत कुछ हुआ है, तो इसलिए उनको नंबर लग जाते हैं उनके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।